तो जानकारी मिली कि सीबीआई आई थी टॉर्चर करने के लिए। इसके पहले 3 बार सीबीआई आई, तो हम लोग उब चुके हैं और कोई भरोसा सीबीआई पर नहीं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। पटना नीट छात्रा मौत मामले को लेकर सीबीआई की टीम एक बार फिर जहानाबाद पहुंचती है, जहां जहानाबाद में सीबीआई का भारी विरोध होता है। परिजन विरोध करते हैं कि हम अब टॉर्चर नहीं सहेंगे। सीबीआई पर गंभीर आरोप लगाते हैं, सीधे सीधे कहते हैं कि सीबीआई टॉर्चर करने आई थी, हमने कुछ जवाब नहीं दिया और टॉर्चर अब बर्दाश्त नहीं होगा। सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है। आपको बता दें कि नीट छात्रा मौत 11 जनवरी को पटना के एक निजी अस्पताल में नीट छात्रा की मौत हुई थी और उसके बाद से ही इस पूरे मामले को लेकर जहानाबाद से लेकर पटना तक हड़कंप मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है, जो कह लीजिए। इस पूरे मामले को पहले एसआईटी ने जांच की, उसके बाद अब सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन अभी भी सीबीआई के हाथ खाली हैं। सिर्फ मनीष रंजन को एसआईटी ने गिरफ्तार, एसआईटी से पहले पुलिस ने ही गिरफ्तार किया था, वो जेल में बंद है, उसके पास से भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन इस घटना के 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी भी सीबीआई के हाथ खाली हैं। हालांकि सीबीआई पिछले 1 महीने से ही इस मामले की जांच कर रही है। 12 फरवरी को सीबीआई ने अपने यहाँ केस दर्ज किया था, उसके बाद से सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन परिजनों ने क्या कुछ कहा है, कैमरे पर बड़े खुलासे किए हैं, सीबीआई पर भड़के हैं और कहा है अब टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप सुनिए। तो ड्यूटी में थे, ड्यूटी से भी आए हैं, तो जानकारी मिली कि सीबीआई आई थी टॉर्चर करने के लिए। और इसके पहले 3 बार सीबीआई आई, 3 बार सीबीआई आई। उसको आने के बाद कुछ भी यहाँ से जो पूछा हम लोग से, हम लोग सारी चीज़ बताए, तो हम लोग उब चुके हैं और कोई भरोसा सीबीआई पर नहीं, न एसआईटी न सीबीआई न बिहार सरकार किसी संस्था पर भरोसा नहीं, सिर्फ न्यायालय पर। न्यायालय में हम लोग सब कुछ लिखित दे चुके हैं और जो भी सीबीआई की टीम पहले आए, जो लिखित हम लोग से स्टेटमेंट लिए, वो सारा स्टूडेंट कोर्ट में नहीं बताया, कोर्ट को नहीं बताया, सब छिपा लिया, सब बिका हुआ है, सब बिकाऊ है, सब पैसा लेकर। सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट था ना कि सीबीआई तोता है, वो सिर्फ तोता है बस। और सरकार भी इसमें मिला हुआ है, सब बता रहा है। एसआईटी, सीबीआई, सीआईडी बार बार हम लोग को प्रताड़ित कर रहा है। लग रहा है कि हम ही अपराधी हैं, और जो अपराधी है खुलेआम घूम रहा है बिहार में। ऐसी घटनाएं रोज हो रही है, रोज लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उसकी हत्या हो रही है, कोई देखने वाला नहीं। सीबीआई का टीम आया था, ये 3रा बार यहाँ आया है, ये 4था बार आया है। 3 बार पहले भी आ चुका था। हम लोग से जो भी मांगा, हम लोग साक्ष्य दिए, हम लोग से पूछा, जो बात बताए, लेकिन 4था बार ही आया हुआ था। तो वही हम लोग को मैंने प्रताड़ित कर रहा है, हम लोग को मैंने तंग कर रहा है सीबीआई। बार बार हम ही के यहाँ पहुँच जाता है। आज क्या बात? आज तो ही आया, तो हम लोग से पूछ मात कर रहा था। हम लोग कहे कि नहीं भाई, हम लोग पहले ही बता चुके हैं सीबीआई को, 3 बार 4 बार हम लोग अपना दे चुके हैं, आज हम लोग कुछ नहीं बात की। वापस लौट गए। कितने लोग थे टीम में? 3 आदमी थे सीबीआई के, बाकी स्थानीय पुलिस था। सीबीआई की टीम पे आपको भरोसा नहीं है? नहीं भाई, भरोसा नहीं है। क्यों? इसलिए कि कोर्ट में भी हम लोग देखे, सीबीआई कोई जवाब नहीं देता है। इतना थी किया, कहीं कुछ बताइए नहीं रहा है। आज 3 महीना से लगा हुआ है लोग, 3 महीना घटना के हो गया, आज तक के तो कोई मैंने अथी नहीं आया है उनका परिणाम। कोर्ट में हम लोग गए हुए हैं, न्यायालय में गए हुए हैं, न्यायालय पर हम लोग को पूर्ण भरोसा है, न्यायालय से हम लोग लड़ेंगे केस। तो आपने सुना कि परिजनों ने क्या कुछ कहा है। परिजनों ने साफ साफ आरोप लगाए हैं कि सीबीआई की टीम जब भी आती है तब एक ही सवाल पूछती है और टॉर्चर करने आती है। तो सीबीआई पर गंभीर आरोप लगे हैं। अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या न्याय मिलता है, नहीं मिलता है, क्योंकि आपको पता है किस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता, ये बातें कही गई थी। एफएसएल की रिपोर्ट में क्या सामने आया था कि उसके कपड़े में मेल स्पर्म है। ऐसे में तमाम लोगों के डीएनए की जांच की गई, लेकिन किसी से मैच नहीं हुआ। अब देखना होगा क्या कुछ होता है, कि आखिर कौन गुनहगार था, क्यों सीबीआई, एसआईटी, बिहार पुलिस इस पूरे मामले में अभी तक सभी के हाथ खाली हैं। क्या इस मामले में भी नवरूणा जैसा हाल होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए लाइव फुटेज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगे, धन्यवाद।